हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं से डॉक्टर आशीष मौर्य। आज हम फरीदाबाद से हरियाणा के ही ज़िले फरीदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यमुनानगर के टोपरा कला रादौर गांव के आसपास में स्थित एक टोपरा कला स्थान है, जहां पे आज से 2500 साल पहले की स्थिति के बारे में थोड़ा सा मैं अवगत कराना चाहूँगा। आज से लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक मौर्य महान का शासन हुआ करता था। एक विश्व विजेता मौर्यकालीन परिवार, जहां पर उन्होंने अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि विश्व विजेता रहे हैं, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों अशोक स्तंभ, धम्मचक्र, अशोक चक्र स्थापित कराए थे। उन्हीं क्षेत्र में आज हम सब हमारी फरीदाबाद से अखिल भारतीय मौर्य महासभा इकाई हरियाणा की टीम के हमारे कुछ सम्मानित साथियों के सहयोग से हम यहाँ पे हरियाणा के यमुनानगर के रादौर टोपरा कला में स्थित है, पहुँचे हुए हैं। मैं आपको उस स्थान से अवगत कराना चाहूँगा। ये वो स्थान है लगभग 2300 साल पहले, जहाँ पे सम्राट अशोका ने एक धम्मचक्र स्थापित करवाया हुआ था, जो कि लगभग फिरोज शाह तुगलक ने इस स्थान, उस अशोक धम्मचक्र को देखने के उपरांत यहीं से धम्मचक्र उठा करके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में जो स्थापित किया गया चक्र है, वो हरियाणा के यमुनानगर टोपरा कला से ही लिया गया है। आइए मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक और भी जानकारी चाहते हैं। इसी गांव से लेक्चरार के रूप में भाई सुरेंद्र सैनी जी हैं, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको यही देंगे। जी सर, बताएं इस स्थान के बारे में, क्या महत्व है सम्राट अशोका के शासनकाल से रिलेटेड, क्या दिक्कत, क्या चीज़ें अब तक उपलब्ध हुई हैं इस गाँव के लिए? इस गांव के लिए तो सर ये है कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने स्तंभ लगवाया था लगभग 2300 साल पहले, और वो स्तंभ के ऊपर सम्राट अशोक ने 7 शासन आज्ञाएं, राज आज्ञाएं लिखवाई थी, जो आजकल दिल्ली में मौजूद है, रोशा कोटला में, वहाँ पर मौजूद है। उनके ऊपर सम्राट अशोक के 7 लेख लिखे हुए हैं। और इसके अलावा इस गांव में उस समय से जुड़ी और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए टीम आई है। मैं टीम का स्वागत भी करता हूँ। और यहाँ के बारे में जो छोटी छोटी जानकारी है, उसी स्थान पर आजकल यहाँ पर शिव मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है। और ये जगह जो है गांव में, पूरे गांव के बीच में है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, जो उस ज़माने में सम्राट अशोक ने जिक्र किया है अशोक स्तंभ के 7वें लेख में, कि मैंने ऊंचे स्थान बना करके कुछ सार्वजनिक स्थल बनाए हैं, जहां पर लोग आते रहें, जाते रहें, विश्राम करते रहें। और इस स्थान को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उन्होंने विकसित किया था, और व्यापार से जुड़ा हुआ ये स्थान था। वहाँ पर व्यापारी लोग आते थे, सामान का अदला बदली करते थे, वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। तो वो चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई है। और ये ऐसा एक रास्ते के ऊपर था, रास्ता ऊपर शायद हिमालय की तराई में आगे शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ जाता होगा। यहीं से रास्ता चनेटी अशोक स्तंभ है, स्तूप है, अशोक स्तूप की तरफ, चनेटी जगाधरी की तरफ ये रास्ता जाता था। उस रास्ते पे ये था। तो यहाँ पर ठहरने के लिए पेड़ पौधों को लगाया, आराम करने के लिए एक बड़े बड़े विश्राम गृह बनवाए और व्यापार के केंद्र बनवाए। तो इस प्रकार से स्थान को विकसित किया गया लगभग आज से 2500 साल पहले। ये भी एक मान्यता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए होंगे ज़रूर, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे वहाँ पर मतलब ये बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए थे। तो गांव में भी ऐसी स्थल एक जगह मौजूद है, जो अब तो लगभग उसके अवशेष भी ढूंढने बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो स्थल यहाँ पर बौद्ध स्तूप के रूप में भी यहाँ पर मौजूद था। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ जानकारियाँ, देश विदेश से लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं, और जैसा भी हमारे पास कोई जानकारी हम उसको शेयर करते हैं। जी, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, आपको आके जानकारी देता हूँ। हमारे साथ हमारी टीम और भी आई हुई है। इसी स्थान पे ही जो इस समय जो काफ़ी समय से बुजुर्ग हैं यहाँ पे, इसी आश्रम में, मंदिर में काफ़ी समय से पुजारी के रूप में नियुक्त हैं, उनसे भी आकर जानकारी लेते हैं कि वो बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ क्या था, वो उस स्थान की स्थिति अब वर्तमान में क्या है। आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हरियाणा की टीम से, महासभा की टीम से हमारे बीच में हैं सुरेंद्र सैनी जी हैं, गजेंद्र मौर्य जी हैं, रामेश्वर कुशवाहा जी हैं, रमेश सैनी जी हैं, राजेश कुशवाहा जी हैं, और आपका धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, अमरजीत मौर्य जी हैं। बहुत सारे हमारे सम्मानित विजय जी हैं, साक्या जी हैं, किशन सैनी जी हैं, बहुत सारे हमारे सम्मानित जी हैं। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिलेगी।
हमारे बीच में हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं। आइए बता के चलते हैं इस स्थान जो भी मैं आपके बारे में चर्चा कर रहा था आप सभी से। यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थित जो आज से 2300 साल पहले जो स्थान था धम्मचक्र या अशोक चक्र जो स्थित था, यहाँ से फिरोज शाह ने इस अशोक चक्र को उठा करके जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था, उस स्थान पर आज वर्तमान में क्या है आइए जानते हैं। हमारे बीच में उसी जगह पे उसी के पास में एक मंदिर बना हुआ है। पुजारी जी से जानते हैं ये इस स्थान के बारे में, ये बेहद गहराई के रूप से बता के चलेंगे। जी बाबा जी बताइए इसके बारे में। अशोक के राजा के किला है ये, अशोक राजा के किला है, हाँ अशोक राजा के किला है जी हम सुने हैं अंग्रेज यहाँ आते हैं, जी साल में 4 बार 5 बार अंग्रेज आते हैं। हाँ तो अंग्रेज से पूछे ये भाई कैसे, तो अशोक राजा के किला है ये। हमनी के बद्रीनाथ केदारनाथ अयोध्या देखने के लिए हमनी के वो कागज निकलवा लेते हैं या दिल्ली से। हाँ तो अशोक राजा के किला है, ये मंदिर बने गया है, ऐतिहासिक है, अशोक के राजे के है। हाँ तो कोई दादी के बता रहे हैं, कोई माँ के बता रहे हैं, वो गलत है। हाँ असली सही है, अशोक राजा के किला है ये मंदिर है, हाँ श्री भगवती मंदिर के नाम से है जी ठीक ये शिव जी भगवती के नाम से है। ये जब से आए हैं तब से हमने जब पब्लिक के बात नहीं लिए, इसके लिए है अंग्रेज के लिए है। ठीक है। अंग्रेज सही बोले हो, कैसे जो ओकरा पास में सबूत है जी दिल्ली के हाँ जो दूसरी देश के है वो मुझसे पूछ लीजिए भाई बात सही बताओ। तो कहला जी बाबा हमन के बाहर के देश के रहने वाले हैं, जो दिल्ली से हम इसका नक्शा लिए, ये अशोक राजा के किला है। और जो अशोक गया है ना तो ये पीछा से गया, कोने से गया है, वो कुएं रहा, कुआं बहुत दूर नीचे ले रहे हैं। हम तो खुदवाए हैं 25 फुट नीचा, वो कुआं के जेब से कहा निकले इतना मोटे मोटे राख निकले और कुछ नहीं। खुदवा दिया, खुदवा करके फिर भरवा दिया। पब्लिक से ही लाइन लग गया देखने के लिए। हम बोलिए तो बेकार है, सब भरवा दिया, ये कोने से गया है वो जगह से। तो उसी का ऊपर से अशोक रहा है वो जब बन गया है बाहर। जी देखिए है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाबा जी का कहना है कि यह स्थान आज से लगभग 2300 साल पहले का जो स्थान रहा है, इस स्थान का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। इनको गांव वालों ने कुछ अलग तरीके से इसके बारे में जानकारी दी, बट इन्होंने विश्वास नहीं किया। अंग्रेजों के द्वारा बताए गए सबूतों को आधार बना करके इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अपने स्तर पे खुदाई करवाई। खुदाई करने के दौरान इन्होंने देखा कि एक 25-30 फीट खुदाई करने के उपरांत भी वहाँ राख मिली। तो राख का मतलब ये होगा कि जैसी बात है कुछ न कुछ ऐसा 2000-3000 साल पहले कुछ हुआ था। यानी हो सकता है कि स्थान को जलाकर खत्म करने की बात कही गई हो या कुछ न कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो जैसी बात है, ऐसे ही भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ऐसे स्थान हैं जहां पर वो मौर्यकालीन इतिहास, मौर्य सभ्यता, मौर्य धरोहर जैसे बहुत सारे इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है। उसी इतिहास को जागर करने के रूप में हमारी एक छोटी सी मुहिम जो आज हम यमुनानगर के टोपरा कला गांव में आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे बड़े भाई ये एक ईंट है, ये तो दूसरी है ना। हाँ जी, ये अशोककालीन ईंट है। ये यहाँ का एक सबूत है। आप देख सकते हैं एक ऐसी अशोककालीन ईंट जो वर्तमान ईंट से बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है। आप उस समय देख सकते हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई पूरी तरह से ये डिफरेंट है। आप पूरी सकते हैं कुएं की ईंट है, ये आप समझ सकते हैं कितनी, आप 9x14 की, यानी एक 14 इंची की दीवार के रूप में एक तरह से एक ईंट हुआ करती थी। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ईंट है। तो यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं पूरे इतिहास को दबा करके, तोड़ करके खत्म करने की कोशिश की। तो ये स्थान ऐसा है जहाँ पे अशोक चक्र, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करना चाहूँगा, जहाँ पे अशोक चक्र लगभग 2300 साल पहले यहाँ से फिरोज शाह ने लगभग 8 से 10 साल 10वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ से फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसको स्थापित करवाया था। और इस स्थान को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया गया। भारत सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे बहुत सारे स्थान भारत देश में हैं जहाँ पे ऐतिहासिक धरोहरों को दबाने की कोशिश की गई थी। दोबारा से पुरातत्व विभाग के जरिए उसकी खुदाई कराई जाए और पहचान कराकर प्रॉपर तरीके से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।